छात्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्या हमारा, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग करवा चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोग नहीं किए हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो को देख लोगे तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। तो वैसे तो हमको सब्जेक्टिव करवाना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पहले कर लो, सब्जेक्टिव के लिए उतना भी हम बना नहीं पाए, सेटअप बनाएंगे तो वो भी करवा देंगे। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव कीजिए और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, एक बार जरूर उस वीडियो को जाकर देखना, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा ये सब सवाल कैसे बनेगा। तो चलिए, हमारा पहला सवाल है, दो संख्या, ठीक है ना, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है, यानी एचसीएफ जो निकालते हैं, दो संख्या ले लेंगे। ठीक है, तो मान लो एक दो ले लिए और उसमें एक ले लेते हैं दो। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो मान लो यहाँ पे एचसीएफ है। ठीक है, यही संख्या है। चलो दो दो नहीं, हम चार चार ले लेते हैं। ठीक है, एक दो ले लेते हैं, एक चार लेते हैं। एचसीएफ आपको पता है, भाग द्वारा जैसे होता है निकालते हैं। तो देखो, इसमें भाग देंगे दो बार में। ठीक है, दो बार में काटा तो शेष जो आता है ना, शेष चार कट गया एक बार में। ठीक है, चार कट गया, हमारा एक शेष बचा, मान लो शेष बचा ना, तो यहाँ एक ही ना बचता है, वही पूछा जा रहा है। तो एचसीएफ का मान कितना होगा, तो एक आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए और जितना हो सके आप लोग बताने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी से ही आप लोग तैयारी करोगे तो 2023 में आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल जो है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्या है, एक दो है मान लो और एक है चार, इसके बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगी, कितनी परिमेय संख्या होगी, तो कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, दो पॉइंट इसके बीच में हम ले रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में हम ले रहे हैं, इधर लिख रहे हैं। देखो, एक तो 2.1 होगा, दूसरा जो होगा 2.2 होगा, इसी प्रकार से जाएंगे तो 3.1 होगा। ठीक है, 3.2 होगा, तो इसी प्रकार से अनगिनत हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारा बनता है इसी प्रकार से, 3.10 तक जाता है, 1200 कि जितना भी चाहो आप लोग बैठा सकते हो। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है अनंत। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है, समझ में आना चाहिए, अभी से ही समझ में आएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था, जो स्वयं से भाग लगे। ठीक है, और किसी से भाग नहीं लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसमें 11 जो है स्वयं से भाग ले गया, यानी हमारा सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल जो है 4 नंबर हमारा होगा। 4 नंबर है, दो संख्याओं का मौसो यानी कि एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ 25 और एलसीएम जो दिया है वो हमारा 50 दिया है। ठीक है, एलसीएम दिया है हमारा 25 और एचसीएफ 50 दिया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो ऐसे तो हम लोग अभी वैसे ही बता दे रहे हैं, इसका हम जब करेंगे ना सब्जेक्टिव सवाल एनसीईआरटी से, तो उसमें हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, तो वैसे इसका हम देखिए डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं क्या होगा, तो 1225 होगा। ठीक है, 1225 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अरे उतना नहीं होगा तो गुना करना ना। ठीक है, देखो 500 के 50 को कीजिएगा 10 से, कितना होगा 50, इसे कीजिए। ठीक है, दोनों का गुना कर दीजिए, 50 है, 50 का लीजिए, रुक जाइए, 50 गुने 25 कीजिए तो हमारा 1200 कितना निकल के आएगा 25। लेकिन सिद्ध करने के लिए जब देगा 2 नंबर में तो आपको बनाना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग करवा देंगे। ठीक है, आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहिए तो हम लोग करेंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करो। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में बताना मेरे चैनल के बारे में। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो बता ही दो ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, मैंने बताया जो स्वयं से भाग लगे और किसी से भाग ना लगे उस अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी 23 होगा। ठीक है, चलिए एक एक सवाल को ध्यान से देखिए, यही सब सवाल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था। ठीक है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं होगा, तो देख के बताइए। अपरिमेय संख्या मैंने बताया था आप लोगों को, जिसका वर्ग ना हो। ठीक है, जिसका वर्ग ना हो और रूट में रहे तो कौन होगा, तो याद रखना है, यहाँ √5 जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, √5 जो है अपरिमेय संख्या है या नहीं, क्या पूछा जा रहा है, तो वो देख लीजिए एक बार। छठा है ना, छठा का नहीं, इसमें अपरिमेय संख्या कौन नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो √3 है ना, इसका वर्ग होगा तो 3 निकलेगा। ठीक है, और √16 जो है इसका निकलेगा तो 4 निकलेगा, यानी कि यह संख्या जो है अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है ना, यूक्लिड विभाजन द्वारा हम किस चीज़ का हल करते हैं, तो आपको हम पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, चैप्टर 1 में पढ़ाएंगे। ठीक है, रियल नंबर में, तो ये इससे हम लोग निकालते हैं एचसीएफ यानी मौसो। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है एचसीएफ। ठीक है, तो आप लोग अभी से ही कर लो, सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। चलिए अगला सवाल को देखिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट करना आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बताओ तो। चलिए बहुत अच्छा आ रहा है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो परिमेय संख्या कौन होगा, ये हमारा होगा। कैसे होगा, देखो बता दे रहे हैं, बी होगा। वो कैसे होगा तो बता दे रहे हैं, देखो √2 है। ठीक है, √2 × √2। ठीक है,
और यहाँ है √2। देखो √2 गया, यानी हमारा 2 बचा। 2 क्या है, और परिमेय संख्या होता है, 2 परिमेय संख्या, यानी कि हमारा बी नंबर गलत सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है हमारा 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर देखिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, क्रमिक सम संख्या का। ठीक है, 9 नंबर है, क्रमिक सम संख्या का मतलब जो होता है, यानी कि शुरू में जो सम संख्या होता है वह कौन होता है, तो शुरुआत का क्रमिक का मतलब याद रखना है, क्रमिक का मतलब जो होगा वह होगा शुरू। ठीक है, शुरू। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं शुरू होता है, शुरू में जो अंक आएगा वही, यानी कि सबसे क्या कह रहा है, सम संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो 2 से। तो यही याद रखना है। ठीक है, क्रमिक का अर्थ होता है शुरू। चलिए अगला सवाल देखिए 10 नंबर। देखिए 1400 में, ठीक है, 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, यानी 1400 में 2 का घात क्या होगा, यानी 2 के घात पर जो पावर होगा वो अधिकतम कितना होगा, तो कितना होगा 10 का। ठीक है, बताइए तब लोग, आपको याद रखना है 5। ठीक है ना, जब देखिए 2 पर पावर आप 5 दीजिएगा, अब इसका गुना जब कीजिएगा ना तो 1400 पुल जाएगा। ठीक है, तो घात यही, इसी को घात कहा जाता है, पावर को। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए 11 नंबर। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या मैंने पहले ही बताया है जो स्वयं से भाग लगे और किसी से भाग नहीं रहेगा, यानी कि हमारा 11 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है 12 नंबर। ठीक है, देखिए 12 नंबर, निम्न इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें से कौन सी संख्या है जो अपरिमेय होगा। अपरिमेय कौन होगा, तो जांच भी कर सकते हो। देखिए पहला तो हमारा √3 जो है इसका वर्ग 3 होगा। ठीक है, √9 का। उसके बाद बी में देखिए, ये जो है ना बी हमारा 12 नंबर है ना, 12 नंबर ध्यान से देखना, 12 का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, हमारा ये सही हो जाएगा, 12 का वर्ग होगा कुछ नहीं होगा। 25 का देखो 5 और 49 का 7। ठीक है ना, इसका कुछ नहीं होगा, यानी कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर देखिए, संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पूछा जा रहा है, तो मैंने पहले ही बताया है, अभी सवाल आया था। ठीक है ना, इसको और इसको दोनों को साथ गुना कीजिए, शॉर्ट में तो हमारा निकल जाएगा 1225। ठीक है, 1250। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है 14 नंबर। एक एक सवाल को ध्यान से देखिए, ये सब सवाल कर लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा मैथ में। ठीक है, मैथ शुरू से ही मजबूत करना चाहिए। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित इनमें से कौन परिमेय संख्या है पूछा जा रहा है। परिमेय संख्या कौन होगा, तो देखिए √7 अपरिमेय संख्या हो जाता है, और √5/5 भी, √5/5 जो है वो अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, बट 2 - 2, ठीक है ना, या क्या होगा परिमेय संख्या होता है। और 0 भी हो जाए, घट जाए, ये दोनों घट भी जाए तो क्या होगा, दोनों कट गया तो 0 बचा, 0 होता है अपरिमेय संख्या। तो याद रखना है बी नंबर। ठीक है, बी नंबर सी होगा। ठीक है, सी। चलिए 16 नंबर देखिए, 15 है, ये लिख दे रहे 6/15 है हमारा। ठीक है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार, ये सब भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, पहले हम सेटअप कर लेंगे, उसके बाद तो देखिए क्या होगा, तो यह शांत होगा। ठीक है, शांत होगा कैसे, तो वो बता दे रहे। देखो 15 में यदि आप लोग 6 से भाग देते हो तो देखो पहले क्या होगा, 6 दूनी 12, 12 कट गया, आप देखो लगेगा नहीं, आप बचा 3 में तो भाग लगेगा नहीं, यहाँ डॉट दे दो। ठीक है, डॉट दे दिए तो डॉट देते हैं ना, दशमलव, ये सब पढ़े होंगे शायद 9th में। उसके बाद डॉट देते हैं तो यहाँ पे 0 हमारा बचता है। ठीक है, 0 बच गया, दशमलव देने के बाद आप 6×5 = 30, देखो पूरा कट गया, तो यानी कि यह शांत है। ठीक है ना, चलो ये तो ऐसे ही सीख लेना। ठीक है, ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, अगला देखिए, महत्तम समाप बल तक ब्रैकेट में है a चूँकि v का b × x का लघुत्तम समाप बल तक ए बी के बराबर क्या है, मतलब है कुछ नहीं। ठीक है, ये ए बी जो है ना, यह किसके महत्तम में आता है ना, महत्तम यानी एचसीएफ जो होता है उसमें जो है ना ये दिया रहता है ए बी, तो यह किसके मान के बराबर आता है, तो ये जो है ना a × b को बराबर आता है। ठीक है, a × b के बराबर आता है, आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, a × b, यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। 17 नंबर। 17 जो है, 625 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घात क्या होगा, अभी आया था ना, 2 का घात पूछा जा रहा है, उसी है, तो कहीं क्या होगा घात, तो यानी कि 5 पर कितना पावर होना चाहिए। ठीक है, 5 पर कितना पावर होना चाहिए, तो 625 होगा, तो गुना करो, देखो 5 × 5 कितना हो गया, हमारा 5 × 5 बचे 25, फिर 5 से कीजिए 25 को 6 क्या होगा 125, और 125 बचे हमारा 625, यानी कि 1 2 3 कितना हुआ 3 1 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो घाट हमारा आएगा 17 है ना, 17 का घाट कितना होगा जल्दी बताओ, तो 4 होगा। ठीक है ना, 4 अंक आया तो यानी कि 4 होगा, तो याद रखना है 5 पर पावर हमारा 4 होगा। ठीक है, तो बी नंबर हमारा डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से घाट निकाला जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए 18 नंबर। 18 है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच और परिमेय संख्या कितनी होगी। अरे ये सवाल आया था, अभी ले लो ना, जो दूसरा अंक लेते हैं 6 8 ले लेते हैं, इसके बाद क्या होगा, इसमें जो अंक निकल के आता है बहुत सारा आ जाएगा। एक तो 6.2 आएगा,
ठीक है, एक आ जाएगा 7.8। इस प्रकार से बहुत सारा अंक आएगा, यानी कि अनंत आएगा। ठीक है, अनंत आएगा, याद रखना है आपको। ये सब सवाल बहुत बार पूछता है। ठीक है, आपको बता दें चैप्टर 1 से ही करीब ऑब्जेक्टिव आ जाता है 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर का, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यही से पढ़ लोगे तो आगे पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिए अगला है, क्या एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या हो सकती है? मतलब क्या कह रहा है, परिमेय पहले लिख भी दे रहे हैं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या गुना और क्या है, अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या को गुना जब हम लोग करेंगे तो वह क्या आएगा? ठीक है, वह अपरिमेय संख्या बन सकता है क्या? तो हाँ, ठीक है, आपको याद रखना है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों निश्चित नहीं है। जैसे अंक ले लो, ये देखो परिमेय संख्या है, इसके जगह ले लिए, उसके बाद गुना कर दो, अपरिमेय संख्या है, इसके जगह 3 ले लो। आप देखो ये दोनों बन गया क्या? 6 अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या बन गया, बट यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अपरिमेय संख्या, यानी कि नहीं भी बन सकता है। उसके बाद अब जैसे ले लो 5 है, 5 गुना यहाँ पे ले लो 5। ठीक है, तो 5 25, 25 जो है यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह अपरिमेय संख्या है, तो मतलब कि अपरिमेय भी बन सकता है। ठीक है, अपरिमेय भी, यानी कि अपरिमेय भी बन सकता है। तो आपको क्या याद रखना है? दोनों। ठीक है, दोनों याद रखना है, यानी सी नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला जो है 20 नंबर है हमारा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? आप देखो सवाल आ गया, वो पूछा था अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर 2 परिमेय संख्या दे दिया, इसके बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी? तो अनंत होगी। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, ये सवाल बार बार आ रहा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा हमारा √5। ठीक है, √5 का कोई भी वर्ग नहीं होगा। ठीक है, चलिए वर्ग जिसका निकल जाए वो हमारा परिमेय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दिया है √2 क्या है? देखिए √2 जो है ना, जिसमें रूट लग जाए वो समझ लेना आप लोग अपरिमेय संख्या होगा। और सिद्ध करने के लिए भी देता है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। ये सब भी हम सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो आप लोग रेगुलर क्लास क्या कीजिए, तो आपको हम एक एक सवाल ध्यान से करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, √3 क्या है? √3 क्या है? तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, √3 जो है अपरिमेय संख्या होता है हमेशा। ठीक है, चलिए ऑप्शन में भी दे दिया होगा साइन, चलो दे दिया है ना, सी में अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए और भी देखो इससे संबंधित सवाल एक पूछ देते हैं, √5 क्या है बताइए? तो √5, ठीक है, बताइए कमेंट करके, अपरिमेय संख्या है या परिमेय? बहुत अच्छा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है। ठीक है, और बताइए √7 क्या है? चलिए √7 क्या है? तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बताइए √11 क्या है? तो कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छे, √11 जो है यह भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखिए, यदि x2, ठीक है, x2 - 5x + 4 = 0 है तो x का मान क्या होगा? यानी कि x2 दिया है। ठीक है, ये एक समीकरण दिया है, ये सब समीकरण बड़ा भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा अलग डिफिकल्ट आ गया है सवाल, ये ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो 0 दिया है बराबर में। ठीक है, तो ये इसमें x का मान जो है ना क्या होगा, यानी x का मान क्या होगा? तो इसका हल हम लोग जब करेंगे तो देखो मान क्या निकल के आता है, मान तो यहाँ पर निकाला नहीं, बट क्या आएगा? ठीक है, पूर्णांक आएगा, भिन्न आएगा या अपरिमेय आएगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं पूर्णांक आएगा। ठीक है, पूर्णांक आएगा, कैसे आएगा? तो देखो बता दे, जहाँ जिस भी अंक रहेगा, ठीक है, कोई भी समीकरण है उसमें 2x आ जाए, जैसे है ना, एक यहाँ x है, एक यहाँ x है, 2x आ जाए तो यानी कि उससे समझ लेना अपरिमेय है, पूर्णांक है। ऐसे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बता देंगे सही से। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बोर्ड पे करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से तो करा नहीं सकते। ठीक है, देख रहे हो लिखते हैं यहाँ पे इतना बड़ा लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे कैसे अटेगा? एक यही अक्षर देखो इतना बड़ा हो जाता है तो अटेगा, तो इसी प्रकार से दिक्कत करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो दिया है रूट, ठीक है, इसे देखिए 3 × √3 जो है या कौन सी संख्या होगी? तो यह भी अपरिमेय संख्या होगी। आपको हमेशा याद रखना है 25 नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। ये सवाल इस बार भी पूछा गया, 26 नंबर देखिए दिया है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है ना, यहाँ पर ये देखिए जो 2 है ना, ये दो सेम टू सेम एक ही जगह है। ठीक है, 2 सेम टू सेम एक ही जगह है, लेकिन एक जो है ना, एक बढ़ा, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 बढ़ के आ गया, यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ गया। ठीक है, मतलब एक जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है, यानी कि इस पर लकीर एक लग गया है। ठीक है, इस प्रकार से दे देता है। ठीक है, इस प्रकार से इस पर लकीर जाए, यानी कि यह बार बार आ रहा है। तो बार बार आने का मतलब जो होता है वह क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वह बार बार जो संख्या आएगा ना वो अपरिमेय संख्या होगा। कैसे होगा? तो एक तो अपरिमेय संख्या है ही, वैसे तो आपको पता है अपरिमेय, बट यह बार बार आ रहा है तो यानी कि यह अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देखिए, 2-3 और सवाल करेंगे। निम्नलिखित में π/2 क्या है? ठीक है, π/2 यानी कि पाई आपको बताए थे। ठीक है, पिछला वाला वीडियो देखिएगा जिसमें इंट्रोडक्शन हम कराए हैं वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1 का, तो उसको आप लोग देखिएगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, पाई जो है ना अपरिमेय संख्या होता है।
तो पाई बटे 2 क्या है ये पूछा जा रहा है। पाई बटे 2 जो है ना यह भी अपरिमेय संख्या ही बनेगा। क्यों बनेगा तो वो भी बता दे रहे हैं। देखिए ये तो अपरिमेय है, ठीक है, लेकिन यह परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का योग जो होता है अपरिमेय ही होता है, और परिमेय और अपरिमेय का गुना जो होता है वह भी अपरिमेय ही होता है, पूजा रखना है, ठीक है। चलिए देखिए सवाल, ये लास्ट सवाल हमारा है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मैंने बता ही दिया है, जांच कीजिए, ठीक है। जांच कीजिएगा, कैसे करेंगे तो देखिए हमारा सी नंबर जो है ना, सी नंबर को देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है 2 इंटू √3, ठीक है, 2 इंटू √3 और √3। देखिए √3 कटेगा, हमारा 2 निकलेगा, यानी कि 2 जो है क्या होगा और परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होना चाहोगे तो उसमें भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। आप लोग बताना, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा जुड़ोगे क्लास में और जितना ज़्यादा लाइक जाएगा तो मैं उसी प्रकार से वीडियो डेली बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, आप सभी को हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।